कैसे हैं आप लोग। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप तैयारी देख रहे हैं ना, ये उज्जैन जाने की तैयारी हो रही है। जो पैकेज चल रही है उज्जैन के लिए है। उज्जैन हम सभी महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और उज्जैन कैसे जाना होगा, तो पहले हम लोग बेंगलोर से इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर से फिर मुश्किल से घंटे भर का रास्ता है उज्जैन का, ठीक है। तो अभी एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकले, तो पहले हम लोग इंदौर पहुंचेंगे, ठीक है, क्योंकि उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है। तो इंदौर की बात आती है तो एक किस्सा मेरे दिमाग में आया, तो मैं सोचता हूँ कि आपके साथ शेयर कर लूँ कि भाई मैंने कहीं इंटरनेट पे ही पढ़ा था कि भाई एक यादव जी हैं अपने जो इंदौर से हैं। मैं पर्सनली नहीं जानता, मैंने बस पढ़ा है, उन्होंने लिखा था कहीं पे। तो वो मध्य प्रदेश में ही सतना में किसी सीमेंट फैक्ट्री में जॉब करते हैं। तो शाम के टाइम पे वो चाय के लिए बाहर आए और यहाँ पर अपने चीनू जी को भूख लगी, ठीक है, फिर नींद भी आ गई। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, चाय के लिए वो बाहर आते हैं और किसी दुकान पे उन्होंने चॉकलेट जैसी कोई चीज़ खरीदी और खा लिया, ठीक है। चॉकलेट खरीदी, खा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, रैपर अपने जेब में रख लिया, जो छिलका होता है ना उसको अपने जेब में रख लिया। तो दुकानदार ने कहा कि भाई इंदौर से हो क्या। यादव जी बड़े हैरान हुए, ये इनको कैसे पता चल गया भाई। और ये हम लोग देखो इंदौर पहुंच चुके हैं, ये इंदौर का एयरपोर्ट है, ठीक है। तो दुकानदार ने कहा कि ये काम कोई इंदौरी ही कर सकता है, इंदौरी ही कर सकता है। कौन सा काम, तो वही रैपर को जेब में रखने वाला काम। बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगा होगा आपको, लेकिन अब जब मैं बताऊंगा आपको, इंदौर जो है इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है, नंबर 1। और पिछले 4-5 साल से लगातार इस पोजीशन पे इंदौर बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा वो कहानी आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। ये इंदौर का एयरपोर्ट है, छोटा है बेशक बट बहुत साफ। आप बाहर भी आएंगे आपको सफाई बिल्कुल नज़र आएगी। और चीनू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो एहतियात के तौर पे हमने दवाई पिला दिया था इनको, ठीक है। तो ये इंदौर पहुंच के, ये दीदी हैं, ये कर्नाटका की हैं, हमारे साथ ही होती हैं ये, ठीक है। कर्नाटका में एक कुर्ग बहुत ही फेमस जगह है, तो वहाँ से हैं ये। और इन्हीं से चीनू जो है मेरे ख्याल से कन्नड़ भी सीख रहा है, क्योंकि वो बड़ा रिस्पॉन्ड करता है जब वो बात करती है इनसे। तो ये हम लोग उज्जैन में पहुँच के होटल रुद्राक्ष, और ये उज्जैन से बाहर है, मतलब मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर्स बाहर है, ठीक है। तो मेरा काम कैमरे का था, तो बाकी का काम ये देख रही है, बुकिंग फलाना जो कुछ भी है, ठीक है। ऑनलाइन हमने वैसे बुक कर लिया हुआ था, बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पे क्या हुआ था, हाँ, यहाँ पे ये हुआ था कि भाई वैसे तो हम लोग टाइम पे ही थे, चेक इन टाइम हो ही चुका था, लेकिन शायद उनका कमरा तैयार नहीं था, इसलिए हमें घंटे भर बाहर इंतज़ार करना पड़ा था। हाँ, तो हम लोग इधर उधर देख रहे थे कि क्या है कैसा है, तो क्या है कैसा है। मज़े की बात क्या है, 4-5 साल पहले हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो इसी होटल में थे, ठीक है। तो ये टाइम निकालने वाली बात थी। वैसे हम लोग बहुत कोशिश करते हैं चीनियों के सामने मोबाइल बिल्कुल ना जाए। वीडियो लेते समय वो अलग बात है, बट उसको स्क्रीन टाइम उसका 0 है, ठीक है। और मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट कई बार हमें साथ में मोबाइल पकड़ना होता है, लेकिन कभी भी स्क्रीन टाइम इसको नहीं देते, ठीक है। और ये वैसे ही टाइम निकाल रहे थे, तो टाइम निकालते हुए भाई ठीक है, वीडियो ही बनाते हैं भाई, है ना। तो चलिए, ये वही वेटिंग टाइम है। मैंने जैसा बताया घंटे भर या उससे ज़्यादा ही हमें इंतज़ार करना हुआ था, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद वाले वीडियो में फिर हम आपको उज्जैन का दिखाएंगे कि मंदिर के आसपास कैसा है, क्या है, क्या क्या आप अगर दर्शन के लिए जाते हो तो क्या, और खाने के लिए, रहने के लिए क्या सुविधाएं क्या हो सकती हैं। तो जितना हो पाएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और कहानी के तौर पे कुछ ऐसे नहीं कि आपको कुछ पढ़ाए लिखाए जा रहे हैं। फाइनली हमें वो कमरा मिल गया है, तो हम लोग उस तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी, बट अभी बस पहुँचते मैं आपको यहाँ का दिखा दूँ कि किस तरह का कैसा है अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये पहुँच गए हम लोग, और अगले दिन मतलब आज हम लोग यहीं पे होंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 5 बजे हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे। तो नॉर्मली हमें इसी तरह का कमरा या जगह बेहद सही लगता है, एकांत हो, शांत हो, जैसी भी हो, कुछ हरियाली हो। और ये रूम है भाई, ठीक है। और
चीनू को भूख लग गई है, तो उसकी तैयारी हो रही कि भाई उसको उसका पेट जो है भर दिया जाए, ठीक है। एंड फिर हमें भी भूख लगी थी, है ना, तो फिर हमने वो खाने का इंतज़ाम किया, वहीं पे मिल गया था हमें, ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ महाकाल के मंदिर के आसपास की क्या थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और भी कुछ, ठीक है। चलिए जी, तो बस यही है, बाहर भाई खाने का थोड़ा रहता है कि आपको वो बिल्कुल घर जैसा खाना तो मुश्किल है ना। तो चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं आज के लिए, लेकिन फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, ठीक है।